फिर परमाणु बम बनाने के रास्ते में ईरान पहुंचा कहाँ है, तो ईरान का ऐसा कहना है कि वो जो न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए कहते हैं। लेकिन आईएईए जो कि दुनिया भर की परमाणु परमाणु ठिकानों का ये चौकीदार है परमाणु वाले मामले में, कि कोई देश कहीं सीक्रेटली कोई परमाणु बम डेवलप तो नहीं कर रहा है, तो इस चीज पे नजर रखता है आईएईए। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इनकी जो रिपोर्ट है ये कुछ और कहती है कि नहीं, ये लोग कहीं ना कहीं परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं या बना रहे हैं। और ये जो खबर निकल के आई ये 2002 में पता चला कि ईरान धीरे धीरे सीक्रेटली एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। और 2025 तक ईरान ने 84% इनरिचमेंट लेवल तक यूरेनियम को रिफाइन कर लिया। इनरिचमेंट लेवल क्या है, इसको समझने के लिए हमें यूरेनियम के बारे में समझना पड़ेगा। तो यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसकी मदद से हम परमाणु बम बनाते हैं। और इसे यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। आपने अपने बचपन के दिनों में जरूर पढ़ा रहा होगा, 10th में 12th में, बहुत ही बेसिक सी चीज है। ये जब प्राकृतिक रूप से जमीन से निकाला जाता है तो ये खासकर यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में मिलता है। और बाद में इसे धीरे धीरे रिफाइन किया जाता है। तो इसी यूरेनियम में तीन आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स कहने का मतलब है कि एक ही एलिमेंट है और उसके अलग अलग एटम्स हैं, जिसमें प्रोटॉन तो सेम होते हैं पर न्यूट्रॉन सभी के अलग अलग होते हैं। यूरेनियम के मुख्य रूप से तीन आइसोटोप्स होते हैं और इनको यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 234 के नाम से जाना जाता है। तो जो यूरेनियम होता है उसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा में होता है उसमें 99.3% जो होता है वो यूरेनियम 238 होता है। और इसका उपयोग जो है वो बॉम्ब बनाने में उपयोग नहीं होता है, लेकिन अगर आपको प्लूटोनियम बम बनाना है तो उसमें यूरेनियम 238 का उपयोग होता है। 0.7% होता है यूरेनियम 235। और यही जो यूरेनियम 235 है इसका ही यूज होता है रिएक्टर में और जो बम बनाने में, इन सभी चीजों में जो भी न्यूक्लियर बम बनते हैं उसमें इसी का यूज होता है मोस्टली। और इसके अलावा यूरेनियम 234 जो है वो बहुत ही कम मात्रा में 0.005% माना जाता है कि कितना होता है, और ये कुछ खास ज्यादा इसका उपयोग होता नहीं है। लेकिन बॉम्ब बनाने के लिए हमें 90% से ज्यादा की आवश्यकता होती है यूरेनियम 235 की। और इसको कंसंट्रेट धीरे धीरे किया जाता है, जिससे इसकी जो मैं कहूंगा जो इसका इनरिचमेंट लेवल, कहने का मतलब इसका संवर्धन जो है, अ, आप आसान भाषा में समझे तो जैसे हम दूध को धीरे धीरे गाढ़ा करते हैं तो वो खोए में तब्दील होता है। तो आप सेम उसी प्रोसेस को समझिए कि इसकी सांद्रता को, कहने का मतलब गाढ़ापन को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो इतना गाढ़ा करिए कि वो 90% तक हो जाए। तो कम से कम 0.7% से आपको 90% तक ले जाना है। इस रास्ते में जो ईरान है वो 84% तक पहुंच चुका है। अगर वो 90% या 90% से ऊपर चला जाता है तो वो परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाएगा। ईरान ने 84% तक यूरेनियम को प्योरीफाई कर लिया था। ये 2023 का डेटा था। असल में ईरान का ऐसा कहना था कि नहीं, हमसे गलती से ये 84% तक आ गया है। और ऑफिशियली जो 2025 में फिर से वो आया तो उसमें ये पता चला कि इन्होंने 60% तक ही अभी उसको प्योरीफाई किया है। तो अभी जो ये बना रहा है ईरान, तो इसी चीज को बार बार डिस्ट्रॉय कर देता है इसराइल, जिससे उसका परमाणु जो कार्यक्रम है वो स्लो हो जाता है।